अब ये 5वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक को समझते हैं। भगवान कह रहे हैं दूसरे अध्याय में, संन्यास, सांख्य और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास यानी सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि ये साधन में सुगम है और शीघ्र ही सिद्धि देने वाला है। और भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग तीनों में ही हमें कर्म योग तो चाहिए। मनुष्य के अंदर एक कर्म करने का वेग होता है, तो उस वेग को आप भागती हुई गाड़ी आ रही है, एकदम ब्रेक लगाएंगे तो पलट जाएगी। तो ऐसे ही कर्म करने का हम सब में वेग है। तो उसी कर्म को जब हम निष्काम भाव से करते हैं तो कर्म योग हो जाता है। और कर्म सकाम और निष्काम नहीं होते, कर्ता सकाम और निष्काम होता है। तो जब गुरु बार बार समझाते हैं और दिखाते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि कैसे निष्काम कर्म योग से चलो। कर्म तो देखिए आपसे होगा ही, बिना कर्म करे तो मनुष्य रह नहीं सकता, पर कर्म कैसे हो? निष्काम भाव से, बिना अहंकार के, बिना फल की इच्छा के, बिना कर्तापने के। और ना कोई कर्तापना है, ना फल की इच्छा है, और ना भोक्तापना है मुझे इसका ये फल मिले, ये फल मिले। जैसे भगवान ने कर दिया, सेवा हो रही, उसका भाव ये रहता है। अब इसमें ये बताया है, दोनों को कंपेयर किया है कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है और साधन में सुगम है। कैसे? मैंने कहा जैसे आपके पास बहुत सारे कंबल हैं, तो आप तो ये कहते हैं एक तो कि ये तो मिथ्या है, ये तो माया मात्र है, और उनका त्याग कर दें। एक है आप क्या उनको कहते हैं ये तो सब सेवा के लिए है और सबको दे दें। तो किसमें आपकी आसक्ति जल्दी कट जाएगी? सेवा में लगाने से, देने से, दान करने से, या कहने से कि माया मात्र है? देने से। तो देना क्या हो गया? कर्म योग का आचरण हो गया। तो कर्म योग का आचरण जो है वो ज्यादा सरल है कर्म संन्यास से। भगवान ने ये एग्जाम्पल से बताया। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास खाद्य प्रसाद पा रहे हैं, हमें रोटी देनी है, तो बोले अगर हमें किसी और को देनी है तो हम अच्छी रोटी देंगे। तो हमारे पास 5-6 रोटी हैं, एक कुछ जली हुई है, कुछ अच्छी है, पर अगर हमें किसी को देनी है तो जली हुई देंगे या अच्छी देंगे? अच्छी देंगे, अच्छी चीज का त्याग करेंगे। और अगर हमें ऐसे ही त्याग करना है, खाली किसी को देना नहीं है, तो हम क्या कौन सी रोटी पहले निकालेंगे? जली हुई। तो कह रहे हैं त्याग करने में तो मनुष्य खराब चीज को निकालता है। क्या छोड़ोगे? हमने सोचा कि हम तीर्थ पे जा रहे हैं, कोई चीज छोड़ के आएंगे, क्या छोड़ेंगे? जो हम कोई फल कुछ छोड़ कर आएंगे, क्या छोड़ेंगे? बैगन, जो हम खाते ही नहीं है। तो ऐसे ही हम जब त्याग करते हैं तो क्या करते हैं? खराब चीज। और जब किसी को देने की बारी आती है तो क्या चीज देते हैं? अच्छी चीज। तो देना रूप क्रिया क्या हो गया? कर्म योग का आचरण। गुरु कहते हैं देना रूप क्रिया ही यज्ञ है। अब उन्होंने कहा कि जो कर्म संन्यास में लोग कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, और कर्म नहीं करते, तो कह रहे हैं खाली वाचक ज्ञान जो होता है वो मनुष्य को नरकों में ले जाता है। वाचक ज्ञान जो होता है वो नरकों में ले जाता है। खाली कहने को कहता है मैं ब्रह्म हूं, और उसकी आसक्ति सब में पड़ी रहती, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, सुख आराम में, हर चीज में आसक्ति होती। तो ये उसको कहीं नहीं ले जाती, उसका पतन कर देती है। तो इसलिए कर्मयोग जो है वो सुगम है। कर्मयोग में एक बाधा जो होती है वो ये होती है कि मनुष्य को अहंकार आ जाता है अपनी अच्छाई का, कि मैं बड़ा अच्छा आदमी, मैं बड़ी सेवा करता हूं। कह रहे इस अहंकार का भी त्याग करना है कि मैं ये सब सेवा हो रही है, मेरा कोई अधिकार ही नहीं है इन चीजों पे, ये तो मुझे मिली है, सेवा के लिए मैं सेवा कर रहा हूं। अब दूसरा श्लोक है, हे महाभावो
जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता। अब भगवान ने कहा कि न द्वेष्टि न आकांक्षति, जो किसी से द्वेष नहीं करता और किसी की आकांक्षा नहीं करता। अब सबसे पहले तो भगवान ने इसमें अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, हे महाभावो। महाभावो मतलब इसकी लंबी लंबी बाहें। तो लंबी लंबी बाहें किसकी होती हैं? बलवान व्यक्ति की। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तू बलवान है। और दूसरा बलवान किसको कहते हैं? जिसके संबंधी बलवान हो। और अर्जुन के संबंधी कौन है? सब भगवान है, जो पूरे चराचर जगत के स्वामी हैं। और युधिष्ठिर है, जो कि अजात शत्रु हैं। जो युधिष्ठिर को अजात शत्रु क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी किसी से द्वेष नहीं था, उनकी किसी से शत्रुता नहीं थी। दुर्योधन की ने कहा माँ से, अपनी माँ से, कि मैं मरना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि तुम युधिष्ठिर से जाके पूछो। तुमको युधिष्ठिर तो मेरा शत्रु है, वो कैसे बताएगा? बोले उसकी किसी से शत्रुता नहीं है, वो तुम्हें बताएंगे। तो उन्होंने कहा तो अपनी माता के सामने बिना वस्त्रों के चले जाओ, और तो माता तुम्हें एक बार अपनी पट्टी हटा के देख लेंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण है, वो तो छलियां हैं। तो उन्होंने केले का पत्ता लिपटवा दिया और दुर्योधन चले गए। जैसी माता ने अपनी आँख खोली और देखा केले का पत्ता लिपटा, बोला बेटा ये क्या किया तूने? यही तेरा अंग कमजोर रह जाएगा। अब लीला है भगवान की। तो मतलब अर्जुन को कहने का मतलब ये है कि युधिष्ठिर को किसी से भी द्वेष नहीं, अपने शत्रु से भी नहीं। तो अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मैं हे महाभावो, तू मतलब हर तरह से कर्मयोग का आचरण करने योग्य है, तो तू कर्मयोग का आचरण कर, और किसी से भी तेरा द्वेष नहीं होना चाहिए। तो युद्ध भी कर रहा है तो राग द्वेष रहित होके कर, किसी से भी ना राग कर न द्वेष कर। हम क्या करते हैं? अपने वालों से राग, दूसरे वालों से द्वेष। कहते हैं ना किसी से राग हो ना द्वेष हो। ये ही दो चीजें, राग और द्वेष, ये दो चीजें जो हैं वो मनुष्य को परमात्मा की तरफ बढ़ने नहीं देती। ये दो चीजें खास ज्ञान मार्ग में बाधक है, राग और द्वेष। न द्वेष्टि न कांक्षति। द्वेष्टि से मतलब राग और द्वेष दोनों। अब कह रहे हैं द्वेष्टि का मतलब है वो किसी को बुरा नहीं समझता। अब गुरु बार बार हमें बताते हैं किसी को बुरा ना समझो, ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो, और ना किसी को बुरा सोचो, समझो, करो और देखो। तो बुराई का त्याग करो। उनका बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः होती है। बुराई क्या है? बुराई है, सबसे पहली बुराई है अहंकार, मैं कुछ हूं। तो बुराई का त्याग करो सबसे पहले, तो अहंकार का त्याग करो। फिर कुछ इच्छा, लेने की इच्छा, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, लोग मुझे अच्छा समझें, इसका त्याग करो। तो कह रहे हैं बुराई का त्याग करोगे तो अच्छा ही स्वतः होगी। और बुराई का त्याग तो लोग करते नहीं है, अच्छा ही करते रहते हैं। अच्छा ही क्या करते हैं? धर्मशाला बनवा दी, भंडारे कर दिए, लोगों को खूब दान पुण्य हो रहा है, खूब सेवा हो रही है, पर बुराई अंदर में पड़ी है। बुराई क्या है? सबसे बड़ी अहंकार, मैं कर रहा हूं। बोले अगर आप बुराई, टोटल बुराई रहित हो गए, टोटल, और आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप एक गुफा में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो भी आपसे ज्यादा अच्छाई होगी उसके बदले में जो सारी दुनिया में अच्छाई करता फिर रहा है, पर बड़ा अहंकार है उसका। अच्छाई का अभिमान छोड़ना बहुत मुश्किल है और बुराई का त्याग करना आसान है। जैसे हमारे हाथ में बेड़ी पड़ी हुई है,
लोहे की बेड़ी होगी तो क्या होगा, हम झट छुड़ा देंगे, काट देंगे। और सोने की बेड़ी, सोने की बेड़ी कौन कौन काटेगा बोलिए, नहीं कटेगी ना। तो अच्छाई का भी मान, मैं तो बहुत अच्छा आदमी, मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, मेरा तो इतना मान है, लोग मुझे इतना अच्छा समझते हैं। तो बोलिए अच्छाई का अभिमान जो है ये बना रहता है, तो इसका भी त्याग कर दे। मैं तो कुछ करने वाला हूं नहीं, ये इन्हीं की वस्तु है, इन्हीं को अर्पण है, मेरा क्या है। मैं तो सेवा करने का मुझे मौका मिला है, सेवा हो रही। मेनली क्या कह रहे हैं कि भलाई का अभिमान, मतलब भलाई का त्याग करना, भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की जंजीर तो हम आसानी से तोड़ देते हैं, पर सोने की जंजीर हमसे नहीं टूटती। अब ना आकांक्षती, वो किसी से आकांक्षा नहीं करता। तो कह रहे हैं जब हम सेवा करने चलते हैं तो हमारी आकांक्षा खत्म होती जानी चाहिए। वो आकांक्षा हमारी क्या होती है सेवा करने में, भाई शुक्राना तो माने, हमें अच्छा तो समझे। मैं इतनी सेवा करता हूँ, कोई शुक्राना ही नहीं मानता, कम से कम शुक्राना तो माने। तो शुक्राना मानने की जो इच्छा है ये भी हमें खुशी नहीं आने देती कर्म की। ना माने शुक्राना, हमें क्या करना है, हमें शुक्राना चाहिए ही नहीं। तो गुरु जी कहते हैं आप किसी की सेवा करते हैं निष्काम भाव से, भगवत भाव से, भगवान, मैंने तो भगवान की सेवा करी, सब रूप में भगवान है, उनकी सेवा हुई। चाहे आपने केला दिया, गुरु कहते हैं कुछ तो शुरू करो, छोटे से छोटे से सेवा करो। एक टॉफी दे दो, दो दो केले दे दो। आजकल हम पार्क में टहलने जाते हैं तो 2 दर्जन केले ले जाते हैं, बांट आते हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, और तो सेवाएं चली रही हैं। तो सेवा करने से क्या होता है कि हमारा मन उसमें लगा रहता है, भगवान में लगा रहता है। और सेवा तो देखिए सब जगह है ही। मनुष्य जो है कर्म प्राणी है, कर्म किए बिना तो रह नहीं सकता। अब या तो सकाम भाव से करे या निष्काम भाव से करे। तो इसमें भगवान कह रहे हैं ना आकांक्षती न द्वेष्टि, इसको याद कर लीजिए। कर्म योग में ना तो किसी से राग द्वेष करना है और ना आकांक्षा करनी है। आकांक्षा हमें किसकी होती है, सम्मान की, मान की, प्रशंसा की, अच्छा समझे लोग मुझे, कहें तो इतना इतना काम करती है, इतनी अच्छी है। अब ये भी कोई नहीं कहता तो मन दुखी हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है। उसकी तो तारीफ हो गई, उसको तो लोग बहुत अच्छा समझते हैं, मुझे कोई अच्छा ही नहीं समझता, मेरी तो डांट ही पड़ती रहती है। तो कह रहे हैं कि कोई भी हमें आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ने कहा कि मैं गुरुजनों को नहीं मारूंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा गुरुजनों को नहीं मारेगा, ये तेरा युद्ध जो है ये बाहरी संन्यास है। पर जो तू राग और द्वेष का त्याग करके संन्यास लेगा, संन्यास मतलब सब कामनाओं का त्याग। सच्चा संन्यास क्या है, सब कामनाओं का त्याग, सब राग द्वेष का त्याग, यही सच्चा संन्यास है। अब भगवान ने 6ठे अध्याय में क्या संन्यास बताया, सर्व संकल्पों का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है, केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। भगवान कह रहे हैं कर्म करते हुए भी किसी प्रकार का संबंध न रखना, मतलब कर्म के फल की इच्छा ना करना और किसी से भी कोई संबंध ना रखना कि मेरा है और कर्म फल मुझे क्या मिलेगा, लोग मुझे अच्छा कहेंगे या नहीं कहेंगे। आज मैंने ये चीज़ बनाई, कैसी बनी है, कैसी बनी है, कैसी बनी है, अरे सबने प्रसाद पा लिया, अच्छी बनी होगी तभी तो पा लिया। तो कह रहे हैं ये जो हमें हमारा कर्म फल से जो संबंध है यही संन्यास नहीं होने देता है। भगवान ने इसी श्लोक में कहा निर्द्वंदो ही सुखम बंध्यात प्रमुच्यते। साधन के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व होता है। अब देखिए द्वंद्व कैसा होता है, अब ये शरीर जो है जड़ अंश है और परमात्मा जो है वो चेतन अंश है। तो चेतन अंश तो कहता है भगवान में लगो, भगवान को याद रखो, साधना करो, और जड़ अंश क्या कहता है, खाओ पियो अच्छे से रहो, मौज करो।
तो दोनों में द्वंद्व चलता रहता है। तो गुरु कहते हैं कि निर्द्वंदो ही सुखम, जो निर्द्वंद है उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं होता कि मैं साधना करूं या मैं फल भोगूं। हमारे मन में भी शुरू शुरू में द्वंद्व होता है, अब तो कोई द्वंद्व नहीं है, पर फिर भी ज्यादा उसको भोगों में नहीं जाना चाहिए। भगवान ने कहा यथा योग आहार विहार करने वाले का ही योग लगता है। जिसका योग, जिसका सारा मतलब आहार विहार नियमित है, संयमित है, वो ज्यादा भोगों में और पदार्थों में नहीं जाता। अब कह रहे हैं इसलिए साधक कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है, कभी भोग एवं संग्रह को। जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भावों में परिवर्तन होता रहता है। ऐसे होने पर भी वह भोगों को शांति से भोग नहीं सकता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद्व, भोगूं या साधन करूं, चलता रहता है। इस द्वंद्व पर ही अहम भाव टिका हुआ है। कह रहे मन में ये जैस द कंपनी सो द कलर। अब गुरुजी जो है शादी पार्टी में ज्यादा संसारी लोगों से मिलने को मना करते। क्यों मना करते हैं? कह रहे देखिए अगर आप संसार में जाएंगे तो उनका रंग लगेगा, फिर आपको मन जाएगा कपड़ों में, ज्वेलरी में, खाने पीने में, भोगने में। और आप सत्संग के दायरे में रहेंगे तो आपका मन साधना में लगेगा। तो जैसे आप संगत में रहते हैं वैसी रंगत आपको चढ़ती है। इसलिए गुरुजी जो है वो हमको एक किला बना के देते हैं। सत्संग एक किला है जिसमें हम ऐसी ही संगत में रहते हैं जहां हमारा साधना में मन लगे। गुरु कहते हैं निरंतर जप करो, अध्ययन करो, मेडिटेट करो, सत्संग सुनो। तो अब इससे क्या होता है? भगवान की स्मृति और साधना हमारे जीवन में बराबर बनी रहती है। तो कह रहे हैं अब आपको आपके जीवन में द्वंद्व नहीं होना चाहिए कि मैं साधना करूं या भोग भोगूं। जब ये इन्हीं पे अहम भाव टिका हुआ है, जब आपका ये द्वंद्व पूरा मिट जाता है कि मुझे तो केवल साधना करनी है, मुझे तो केवल भगवान की तरफ चलना है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य ये है परमात्मा प्राप्ति, मुझे केवल भगवान की ओर चलना है, भगवान को ही देखना है और भगवान में ही मन लगाना है। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। दिन में कुछ कई बार कहते रहा करिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। उनसे प्रेयर करिए, उनसे प्रार्थना करिए, उनको उनके बार बार सम्मुख होइए, भगवान मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। सम्मुख होए जी मोई जबई, जन्म कोटि अग्नाशई तभी। जितना हम भगवान के सम्मुख होंगे उतना ही हम संतुष्ट और सुखी होंगे। हमारी सेल्फ टॉक क्या चलती है? देखिए हमारी सेल्फ टॉक क्या चलती है, हमारे विचार क्या है, भोगों के हैं या भगवान के हैं? अब भगवान कह रहे हैं अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आती और जाती रहती है। हम अनुकूलता चाहते हैं तो अब प्रतिकूलता कौन चाहता है? चाहता है कोई? बीमारी आए, दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कोई चाहता है? नहीं। फिर भी प्रतिकूलता आती है। अनुकूलता चाहते हैं तो अनुकूलता कभी आती कभी नहीं आती है। तो कहते हैं अनुकूलता और प्रतिकूलता प्रारब्ध के अधीन है। किसके अधीन है? प्रारब्ध के। तो जैसी प्रारब्ध होगी वैसे अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी। अब हमें अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहना है, न अनुकूलता से राग करना है, न प्रतिकूलता से द्वेष करना है। भगवान ने कहा ना, न द्वेष्टि, न राग न द्वेष। अब हम क्या करते हैं? अनुकूलता आती है तो बड़े खुश होते हैं और प्रतिकूलता आती है तो बहुत बुरा लगता है। तो प्रतिकूलता भी साधन सामग्री है और अनुकूलता भी साधन सामग्री है। अनुकूलता है नाव में बाढ़ो पानी, घर में बाढ़ो धाम, दोनों हाथ उलीजिए, यही सियानों का।
तो दोनों हाथ से वो लीजिए। जब ज़्यादा अनुकूलता हो तो शरीर स्वस्थ है, सेवा करिए। पैसा ज़्यादा है, सबका दान पुण्य करिए। तन मन धन, मन से सबके शुद्ध भाव रखिए, सबका भला हो, सबका भला हो। और भगवान कह रहे हैं इसमें, स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं कि राग द्वेष पे ही असत की सत्ता टिकी है। हमारा अंतःकरण जो है वो, उसका ताना बाना जो है वो राग द्वेष से ही बना है। दो यान्स होते हैं ना, वाप एंड वेफ्ट, जिससे कि जैसे बुनाई होती है, जैसे होता है ना, एक ऐसे चलता है धागा, एक लंबा चलता है और एक आड़ा चलता है। तो एक वाप होता है, एक वेफ्ट होता है, उससे बुनाई होती है ऐसे ऐसे। आपने देखो ना, टोकरी बुनने वाले को ऐसे करते हैं, फिर एक लंबा धागा होता है तो बुनते चले जाते हैं। और हमारा अंतःकरण किससे बना है? हमारा अंतःकरण की टोकरी किससे बनी है? राग और द्वेष से। जब हमारे ये राग और द्वेष ना कांक्षति न द्वेष्टि, ये राग द्वेष खत्म हो जाएंगे और आकांक्षा भी खत्म हो जाएगी, तो हम संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमें कोई भी चीज़ बांध नहीं सकेगी। अब भगवान इसमें कह रहे हैं परिशिष्ट भाव में बाहर के सुख दुख यानी सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में सम, भीतर के सुख दुख से रहित होना निर्द्वंद अर्थात द्वंद्व रहित है। कह रहे कितने भी सुख दुख आए उसमें तुम कैसे रहो? सम और शांत। चेतन के अंश से जिज्ञासा की मुक्तता होती है और जड़ के अंश से कामना की मुक्तता होती है। बोले हम सबको भूख तो भगवान की है, पर हम मिटाना उसको किससे चाहते हैं? भूख से। घूम आए, फिर आए, खा लें, पी लें, एंजॉय कर लें। बोले कितना भी एंजॉय कर लो, कितना भी खा पी लो, तृप्ति आ जाएगी? नहीं। उसकी किससे मिटेगी भूख? उसकी भूख मिटेगी परमात्मा से। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है और वह निर्द्वंद हो जाता है। जब मनुष्य का संसार में राग नहीं रहता, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। जब हमें किस राग ही नहीं है संसार में, सब भगवान का है, मेरा कोई नहीं है, बहुत मुश्किल है राग मिटाना, पर सब भगवान का है। घर भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, परिवार भगवान का है, सब भगवान का है। ऐसे राग मिटाना आसान है। और मेरा कुछ नहीं है कहने से मनुष्य को थोड़ा घबराहट होती है, और सब भगवान का है ऐसा कहने से राग जल्दी मिटता है। तो जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है और वह निर्द्वंद हो जाता है। निर्द्वंद होना है इसमें। और तो उसकी आकांक्षा और द्वेष, आकांक्षा और द्वेष्टि, न कांक्षति न द्वेष्टि, ये दोनों मिट जाते हैं। उसमें खास बात क्या है श्लोक में? कि ना उसकी आकांक्षा रहती है, ना उसके राग द्वेष रहते हैं, और ना ही उसके कोई द्वंद्व रहते हैं। द्वंद्व मतलब उस सुख दुख में सम रहता है, और ना ही उसके मन में कुछ होता है कि मैं भोगूं ना भोगूं, मैं खाऊं ना खाऊं, मैं संसार में जाऊं या भगवान में लगूं, मैं क्या करूं। उसने निश्चय कर लिया है कि भगवान ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है और मुझे इसी ओर बढ़ना है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन। राधे राधे भगवान जी।